तवज्जो दे मेरी तरफ। चेंज हमारे अंदर कैसे होने चाहिए। एक शख्स है हिंदुस्तान का, एक ऑथर, एक राइटर हुआ है, जिसने एक किताब लिखी है अरब का चांद, द मून ऑफ अरब, अरब का चांद। नाम है स्वामी लक्ष्मण प्रसाद। हिंदुओं के एतबार से बहुत बड़ा पंडित था ये बंदा, इस्लाम का मुखालिफ था। हुजूर की सीरत पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे प्यार होता गया। तकरीबन 350 सफ़े की इनकी किताब है। मैंने 200 से ज्यादा सफ़े भी उसके पढ़े हैं। ऐसे ऐसे मोती लेकर के ये बंदा आया है कि जब पढ़ो तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने इश्क में डूब करके इसने हुजूर की शान लिखी है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी किताब हुजूर की शान लिखी, उलमा इकट्ठे होकर के पहुंचे, कहने लगे, अय पंडित, अय स्वामी, तूने इतनी बड़ी किताब मेरे नबी की शान में लिखी, आखिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? बहुत बड़ी बात है, हमारे गिरेबानों को झिझोड़ने वाली बात है। उलमा ने कहा, कलमा क्यों नहीं नबी का पढ़ लेते हो? तो वो थोड़ा रंजीदा सा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगा, यार जब मैंने हुजूर की शान लिखना शुरू की तो मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी उस महबूब का गुलाम बन जाऊं, उनके कदमों से वाबस्ता हो जाऊं। फिर मैंने मुसलमानों के रवैये को देखा, मैंने देखा मुसलमान झूठ बोल रहा है, मैंने देखा मुसलमान गीबत कर रहा है, मैंने देखा मुसलमान चुगली कर रहा है, मैंने देखा मुसलमान को धोखा दे रहा है, मैंने देखा इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बड़ी नफरतें पनप रही हैं। तो मैंने सुना, मैंने नजरिया से एक जो रिजल्ट निकाला वो ये हुआ कि इनके पैगंबर ने कहा जो झूठ बोले वो मुसलमान नहीं है। इनके पैगंबर ने कहा, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे, धोखा दे, वो मुसलमान नहीं है। इनके पैगंबर ने कहा कि जो वादा खिलाफी कर जाए वो मुसलमान नहीं है। इनके पैगंबर ने कहा, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने नमाज को जानबूझ करके छोड़ा वो मुसलमान नहीं है। तो मैं सोचता हूं मुसलमान तो खुद मुसलमान नहीं रह गए, इनके रवैये को देख करके मैं मुसलमान नहीं बना। अब जरा गौर करें, हमारा रवैया लोगों के दीन में अड़चन बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा अपने असलाफ की तरफ जाएं, थोड़ा पीछे बढ़ें। एक फिक़ह हनफी के इमाम हुए हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। मैंने ये वाकया सुना, फिर इनकी सीरत को पढ़ा, बड़ा दिलचस्प, आशिक़े रसूल और इस उम्मत पर बड़ा एहसान है आपका। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बसरा के हैं, गरीबों, यतीमों, यहूदियों, नसरानियों की मदद करते हैं, किसी को पैसे देते हैं उससे दोबारा वापस नहीं मांगते। जब विसाल हुआ, उधर तो स्वामी लक्ष्मण प्रसाद कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इधर इमाम मोहम्मद का जब जनाजा उठा, तारीख का मुताला करें, जनाजा उठा, बसरा में एक भीड़ उमड़ आई, लोग आए, कुछ यहूदो नसारा निकल करके आए। इमाम साहब बड़े अच्छे थे, इमाम साहब बड़े मोहसिन थे, हम चाहते हैं कि हम कांधा दें इमाम साहब के जनाजे को, हमारे दिल की ये आरज़ू है कि हम कांधा दें इनके जनाजे को। तो लोगों ने इजाजत दे दी, चलो तुम भी कांधा लगा लो। तारीख गवाह है, जो जो इमाम मोहम्मद के जनाजे से कांधा टच करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जबान पर कलमा जारी फरमा देता है। हमारी जिंदा लाशें आज लोगों के ईमान के दरमियान रुकावट बनी हुई हैं और हमारे असलाफ के जनाजे भी लोगों को कलमा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। ऐ मुसलमान, मुसलमान के जैसा बन जा, वो अगर बन गए फिरऔन तू मूसा बन जा, वो अगर बन गए फिरऔन तू मूसा बन जा। अपने हुजूर के रास्ते पर आए, अपने नबी से प्यार करें, टूट करके प्यार करें। कैसा प्यार करना है, तकवा कैसे इख्तियार होगा, अल्लाह हमारे गुनाहों से कैसे दरगुजर करेगा। बड़ा मशहूर वाकया, मेरी माँ बहनें भी सुने, बड़ा मशहूर वाकया। औरत इस्लाम में बड़ी अहम है। मैं माजरत के साथ, एक जगह में अभी हमारे यहाँ गांव में एक जलसा हुआ था, वो यही कुल शरीफ था, माफी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप मुझे गुस्ताख ना समझें आपका, लेकिन ये हक है, फैक्ट है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर क्या कोई औरत अपने गैर महरम के अलावा हज कर सकती है? अल्लाह का घर है खाना काबा, अगर गैर महरम हो उसके साथ, महरम उसका ना हो, बाप भाई बेटा शौहर अगर नहीं है उसका, क्या वो तवाफ कर सकती है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, उसके लिए जायज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि साहब आप ऐसा करें, उर्स के मौके पर मर्दों को बुलाएं और औरतों पर पाबंदी लगाना शुरू कर दें, थोड़ी औरतें कम आए। तो उन्होंने कहा, हजरत अगर औरतें नहीं आएंगी तो उर्स में भीड़ भी नहीं होगी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आप भले ना समझे इस बात को, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है।
औरत के बारे में हुजूर आला हजरत लिखते हैं, औरत को घर में इतनी तेज बोलना नहीं चाहिए कि उसकी आवाज गैर महरम सुने। औरत अगर पायल पहनी है तो उसमें इतनी तेजी से पांव ना रखे कि उसकी झनकार घर से बाहर निकल जाए। अल्लाह अकबर। और एक बड़ी बात बताऊं, फतावा रज़विया शरीफ उठाएं, हुजूर आला हजरत लिखते हैं कि औरत अगर नमाज पढ़ रही है और अगर उसने दुपट्टा पहना हुआ है, दुपट्टा जो बांधा जाता है नमाज में, और अगर वो इतना बारीक है कि उस दुपट्टे से उसके बालों की स्याही नजर आ रही है, घर के अंदर तो कोई गैर महरम नहीं होगा, बाप भाई बेटा शौहर ज्यादा से ज्यादा यही होंगे, फरमाया अगर उससे स्याही जाहिर हो रही है तो औरत की नमाज जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। जो मैं कहना चाह रहा, अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचे हैं, अपनी इज्जतों की, अपनी आबरू की हिफाजत करें। औरत बड़ा कीमती सरमाया है, ये छिपाने की चीज़ है, घरों में रखने की चीज़ है, महफिल या जलसे स्टेजों की जीनत बनाने के लिए नहीं, इसको छिपा करके रखा जाए। खैर, बात दूसरी तरफ आ रही है, अकीदा, ईमान मजबूत हो, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा। कैसा खौफ? अभी मैंने बताया, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, बहुत बड़े सहाबी, तारीख इस्लाम में आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक ये सआदत किसी को नहीं मिलने वाली कि जिसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हो, लेकिन मेरे नबी ने अपनी 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई। और हुजूर फरमाते, अगर मेरी 40 बेटियां होती, यके बाद दीगरे विसाल करती रहती, मैं उस्मान के निकाह में सबको देता रहता। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा इंसान, जन्नतुल बकी जिसमें मरने की हमारी आपकी तमन्ना है, हजरत उस्मान गनी की कीमत से है। करंट अकाउंट आज भी आपका अरबिया के अंदर चल रहा है। इतना बड़ा इंसान, लेकिन कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रों के अंदर खड़े होते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, मेरे मौला ये तो कब्र है, यहाँ मेरा क्या होगा। बताइए, सोच नहीं सकते उनके बारे में कि कब्र भी उनसे सवाल करेगी। लेकिन इतनी तकलीफ, इतना दर्द उनके दिल में जो बख्शे बख्शाए हैं। उस्मान गनी के बारे में आता है, आपकी हया की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 ऐसे लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा इंसान, ये खौफ, ये तकवा उनके अंदर, और हम इतने निडर, इतने बेखौफ होकर के हम घूम रहे। अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करें, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। जहां तक हम 20 साल से गुजार आए, 30 साल गुजार आए, ना ना ना, चेंज करें थोड़ा सा। मदीने की गलियां हैं, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, बड़ा मशहूर वाकया आपने सुना होगा। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, उसका निचोड़ आप समझें। उमर फारूक आजम का दौर, एक आशिक मजनू आ रहा है, एक औरत नमाज पढ़ करके आ रही। पहले के दौर में, हजरत उमर के दौर तक औरतें मस्जिद में आती रहीं, उलमा सारे जानते हैं। उसके बाद फितने की बिना पर, आज इल्ला माशाअल्लाह, मैं माफी चाहता हूँ, आप देखें क्या ये हाल नहीं है कि साहब घर से बच्ची निकलती है, फोन कर लेती कि साहब फला मजार पर पहुंचेंगे, तुम भी वहां आ जाओ, ज़ियारत हो जाएगी। ये है, भले आप माने या ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये है हकीकत है, ये तलक हकीकत है। तो अगर आज मस्जिद में भी औरतें जाती तो आप क्या सोच सकते हैं, क्या वहां फितने नहीं होते? हजरत उमर फारूक आजम दूर अंदेश थे, फ्यूचर को भांप रहे थे। आपने देखा हालात बुरे होंगे। आपके दौर में एक नौजवान मस्जिद से निकला, एक औरत बड़ी खूबसूरत, पूरे जिस्म पर पर्दा है, आंखें खुली हुई हैं, सिर्फ आंखें, और आंखों पर भी तो इंसान फरेफ्ता हो जाता है। दिल आ गया, प्रपोज कर दिया, प्रपोजल भेजा अपना, मैं तुझे बड़ा ही प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत तुझसे है, बता मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है। औरत कहने लगी, अमा तस्तही, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? कहने लगा, किससे हया करूं? अल्लाह से हया कर। तो कहने लगा, बता तेरी कीमत क्या हो सकती है, तू कैसे मुझे मिलेगी? तो वो औरत कहने लगी, चल मेरी एक शर्त है, 40 दिन तक उमर के पीछे नमाज पढ़ ले, 41वें दिन मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार। 40 दिन तक उमर के पीछे नमाज पढ़ी, 41वें दिन वो औरत सामने खड़ी है, इसने देखा, इग्नोर करता हुआ चला गया। औरत ने कहा, ऐ नौजवान, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ माइल क्यों नहीं हो रहा? तेरा तो मैं क्रश थी ना, तू तो मुझसे प्यार कर रहा था, आखिर आज मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? कहने लगा,
अय मेरी बहन, उमर ने जो दिल तेरे साथ जुड़ा हुआ था उस दिल का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया है। अब मुझे भी तो सोचना चाहिए, अगर मुझे 5 साल बयान करते हुए हो गए और मेरे बयान से किसी एक बंदे की जिंदगी नहीं बदली, अगर मुझे 5 साल 10 साल इमामत करते हुए हो गए और मेरी इमामत में 10 लोगों की सूरह इखलास अगर सही नहीं हुई है, तो फिर मैं सोचूं कयामत में मेरा क्या हाल होगा। मेरे से जिंदगी क्यों नहीं बदली जा रही। ये नौजवान तबका बैठा है, नौजवान इस कौम की हड्डी, किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं, और आज जो हमारा हाल बुरा है इसका रीजन ये है कि हमारे नौजवान बेगैरत हो गए। इकबाल बोले कि अगर नौजवानों के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा को छीनना है, खींचना है, तो इन्हें बेहया बना दो। और बेहया हो गए, कट्टू पहन करके घर में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे गंदे सीन, गंदे गंदे रील देख रहे हैं घर में कि पूछे ही ना आप। घर के हालात बड़े बुरे, टीवी चल रही एलसीडी, उसके ऊपर शो भी चल रहे हैं, सीरियल्स भी चल रहे हैं। आप बताएं दिलों पर हाथ रख करके, क्या आजकल के टीवी सीरियल, फिल्में या गाने फैमिली के साथ देखने वाले हैं? लेकिन देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। सारी ट्यूशन आजकल घर में बिगाड़ने की दी जा रही है। अल्लामा रूमी लिखते हैं, ये आखिरी वाकया, इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ बात समेटूं, टाइम बहुत हो रहा है। अल्लामा रूमी लिखते हैं कि एक नौजवान था, इल्मे दीन बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है इल्मे दीन। कोई मजहब ऐसा नहीं जिसमें कहा गया हो द नॉलेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरीवन एज मैन और वुमन, लेकिन सिर्फ मजहब इस्लाम है जो ये कहता है तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। तुम्हारा दीन तुमसे कह रहा है कि तुम सीखो, और जरूरी नहीं कि आप आलिम दीन बनो, मुफ्ती बनो। अगर कोई बस्ती शहर के अंदर एक आदमी भी आलिम दीन बन जाए, सब लोग बरी उस जिम्मा हो गए। लेकिन इतना इल्म, वालिदैन के हुकूक क्या है, नमाज कैसे पढ़े, अल्लाह की जात व सिफात का इल्म, हुजूर की नबुव्वत और रिसालत का इल्म, सहाबा अहले बैत के बारे में जानना, कुरान से अहकाम को अखज कर लेना, तिजारत के अहकाम का जानना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। ये नहीं माना जाएगा। आज कह देते साहब हम कुफरा हैं, हमें तो पता ही नहीं था, हम अमल कैसे करते। उलमा लिखते हैं कि एक इंसान जिसे पता था उसने अमल नहीं किया, उसे एक बराबर मारा जाएगा। मान लीजिए अगर वहां मार लगी तो उसे सिर्फ एक कोड़ा मारा जाएगा, और जिसे पता भी नहीं था, उसने अमल भी नहीं किया, उसे 2 कोड़े मारे जाएंगे, उसे डबल सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो ये कह दे कि साहब हम कुफरा थे तो हम बच जाएंगे। ना ना ना, तुमने सीखा क्यों नहीं, तुमने जाना क्यों नहीं, तुम उलमा के पास बैठे क्यों नहीं। कुरान में अल्लाह तुमसे कह रहा है कि उलमा से सीखो, पढ़े लिखे लोगों से जानो, जो चीजें तुम नहीं जानते हो तुम क्यों नहीं गए जानने के लिए। जाने, इल्म बहुत बड़ी नेमत है, इल्म बहुत बड़ी शक्ति है। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का फतवा है कि इल्म इंसान को इज्जतें अता फरमा देता है, इल्म इंसान को इज्जत के तख्त पर ला करके बैठा देता है, इल्म इंसान को इज्जत के मनसब अता फरमा देता है। इल्म के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में, जानते हैं ना, संविधान का पिता कहा जाता है जिनको। बहुत बड़ा इंसान है, वाकई में बड़ी इज्जत का मालिक है, बड़ी मेहनतें उस बंदे ने की है। आज उन्हीं का संविधान है जो इंसान खुल करके जलसे कर रहा है, अपने दीन को फॉलो कर रहा है, अपने दीन के चर्चे कर रहा है, अपने दीन को हाईलाइट कर रहा है। अजानें हो रही, नमाजें हो रही, जलसे हो रहे, ये एहसान है उस बंदे का। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात बंदे ने कह दी। बंदा कहता है सुनो, इल्म जो है ना, नॉलेज जो है ना, ज्ञान जो है ना, ये शेरनी का दूध है, तुम इसको जितना पियोगे उतना ज्यादा दहाड़ोगे। और हकीकत है, जिसके पास इल्म की पावर है वो इंसान बोलता है और उसकी सुनी जाती है। जिसके पास इल्म की पावर है, एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि लोगों, तुम्हारे पास अगर खाना खाने के लिए थाली है और बच्चों को पढ़ाने के लिए थाली बेचनी पड़े, बेचो, हथेली पर रख करके खाओ, लेकिन अपने बच्चों को इल्म जरूर सिखाओ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात। और हमारी कौम बहुत पीछे है इसमें। आप देखें, हमारे पास बेहतरीन MBBS, MD, BOMS, डॉक्टर, प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये नहीं है, ये तबका नहीं है। हम साहब जैसे ही बच्चा 9, 10, 12 साल का होता है उसे दिल्ली भेज देते हैं कि बेटा चल 12,000 कमा के ला जा करके। आप देखें गैरों के अंदर, मैंने बाकायदा हजरत अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास 1-1 एकड़ हाईवे के ऊपर थी। जब उनका बच्चा पढ़ा तो उन्होंने वो 1 एकड़ बेच करके उसकी तालीम के ऊपर खर्च किया, और उसके बाद जब वो IAS बना, IPS बना, MBBS बना, MD बना, तो 6 महीने भी नहीं गुजरे उसने 10 एकड़ खरीद लिया करके।
तो इल्म के लिए कुर्बानियां दें। जो हम बकरे का गोश्त 8वें दिन खाते, हफ्ते में आप ना खाएं, महीने में एक बार खा लें, चटनी खा करके गुजारा करें, लेकिन बच्चों को तालीम की तरफ बढ़ाएं। दुनियावी तालीम भी इंसान को इज्जत देती है, लेकिन मेरे दीन की तालीम तो बड़ी है। मेरे महबूब इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म दीन हासिल करे या लोगों को हासिल कराए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, एक साथ के लिए इल्म दीन हासिल कर लेना 6000 महीने या 60,000 महीने की इबादत से ज्यादा अफजल आला है। फरमाया, एक आबिद जो नमाज पढ़ रहा है, सर्दियों में वुजू कर रहा, मस्जिद जा रहा, नमाज पढ़ रहा, नफल इबादत अदा कर रहा है, और एक आलिम दीन जिसने इशा की अदा की, चैन से सो रहा है, फरमाया उस आबिद से ज्यादा अफजल आला ये सोने वाला आलिम है। हमारे सूफिया फरमाते, 40 आबिद अगर इबादत करें फिर भी वो एक आलिम की इस्तराहत तक नहीं पहुंच सकते। ये शान है उलमा के, और फिर आखिरत में तो बड़ी शान है। फरमाया, एक हदीस सिर्फ सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने खानदान में 9 पुश्तें या 7 पुश्तें ऐसी होंगी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह एक आलिम दीन के सदक़े में उन सब की मग़फ़िरत अता फरमा देगा। और चलते फिरते तो सैकड़ों रिवायात आपको मिलेंगी, सही रिवायात में है, अगर कोई पानी पिला देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ कर देगा, कोई आलिम दीन को खाना खिला देगा उसे माफ कर दिया जाएगा, कोई किसी बच्चे के तालीम के दौर में जागीर अपने घर में लगाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। बल्कि यहां तक फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों, अगर कोई आलिम के साथ मोहब्बत से दुनिया में बैठ गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में जन्नत में उसको मेरे साथ मोहब्बत के साथ बिठाएगा। ये शान है उलमा की। आलिम की ज़ियारत करना भी इबादत है। ये बयान इसलिए नहीं किया जाता कि लोग सोचेंगे कि साहब अपनी शान बयान कर रहे हैं, ये मेरे नबी ने बयान फरमाई है। ज़ियारत भी इबादत है, और बल्कि बाज़ रिवायात में आया कि उलमा के चेहरे को देखने पर उम्रा और हज का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ये शान है, और हाफिज की भी बड़ी शान है, बड़ा आला मकाम। 10 लोग अगर हाफिज कुरान को समझ रहा है, उस पर अमल कर रहा है, मेरे नबी फरमाते 10 लोग खानदान के जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, अल्लाह उन्हें उस हाफिज के सदक़े में माफ फरमा देगा। तो अपने बच्चों को दीन की तरफ जोड़ें। आपका बच्चा 7-8 साल का हो, 3-4 साल के लिए मदरसे में डालें, हाफिज बन जाएगा। अगर आप आगे पढ़ाना चाहते तो आलिम बना ले, मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आलिम बनाएं। अगर ना भी बनाएं, उसके बाद आप IAS PCS उससे कुछ भी निकाल लें, हलवा है उसके लिए। तो तालीम की तरफ अपने बच्चों का रुझान ले जाएं। तालीम बहुत अहम है। रूमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, तालीम इंसान को तख्तो ताज तक पहुंचाती है। तख्तो ताज तक कैसे पहुंचाती है, आइए समझने की कोशिश करें। अल्लामा रूमी फरमाते हैं, एक शख्स था, और अल्लामा रूमी बहुत बड़े इंसान का नाम है। अल्लामा इकबाल ने अपना मुर्शिद अल्लामा रूमी को माना है, तो सोचे फिर कितने बड़े इंसान होंगे। आप लिखते हैं, एक शख्स था, नौजवान था, यतीम बच्चा था, उसके दिल में इल्म दीन हासिल करने की सूझ पैदा हुई, दिल में तड़प पैदा हुई कि मैं इल्म हासिल करूंगा। एक शहर से दूर गया, एक जंगल के अंदर अपनी कुटिया डालता है, हुजरा बनाता है, दिन में मदरसा जाता है, रात को फिर अपनी कुटिया के अंदर पहुंच जाता है। ऐसे ही चलता रहा, इल्म की तड़प उसके दिल के अंदर बढ़ती रही। कोई हामी और नासिर नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं। वक्त का शहजादा, उसकी एक बेटी है, वक्त का बादशाह, एक बेटी है, शिकार की शौकीन है, शिकार के शौक में आती है, शिकार का शौक लेकर के रास्ता भटक गई, साथी निकल गए, वो अकेली रह गई। अब तलाश करती है कोई मददगार मिल जाए, कोई हामी और नासिर मिल जाए। देखा एक छोटी सी कुटिया है जहां से लाइट के जलने की या लालटेन या बत्ती दिया जलने की रोशनी नजर आ रही है। औरत करीब में पहुंची, पहुंचने के बाद दस्तक दी, नौजवान आया, कहने लगी कोई हामी और नासिर नहीं है। जानवरों की आवाजें आ रही, शेर के दहाड़ने की आवाज, भालू के चिंगाड़ने की आवाज आ रही, मुझे लग रहा मैं मर जाऊंगी, कोई हामी और नासिर नहीं, रात मेरी गुजार लेने दे। तो नौजवान ने उसकी तरफ देखा, अपनी तरफ जवान है ना, मेरे नबी फरमाते हैं जहां मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान हुआ करता है। ये तो साहब जुमला ही बहुत गंदा है। सबसे बड़े बदतमीज वो माँ बाप हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमें हमारी बेटी के ऊपर बड़ा भरोसा है, अपनी बेटी को जिना करने की तरफ भेज रहे हैं। वो बड़ा भरोसा, मेरे नबी को भरोसा नहीं था सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के ऊपर। इतनी आला शख्सियत के जब क़यामत के दिन पुलसिरात से गुजरेंगी तो मुनादी निदा देगा कि लोगों अपनी नजरों को झुका लो, मोहम्मद अरबी की बेटी गुजर रही है। अल्लाहु अकबर। तो ये इन जुमलों ने खराबियां की। आप देखें बच्चियां नॉन मुस्लिम के साथ भाग रही हैं,
मुर्तद हो रही है ना हजरत। बिल्कुल हमारे उलमा तायद करें इस चीज की। मैंने बाकायदा बरेली की रिपोर्ट पढ़ी थी, वो रिपोर्ट जो लिखी हुई थी 488 लड़कियां 2023 के अंदर मुर्तद हुई थी। 488 लड़कियां लिखित में, और जो बगैर लिखित में जिनकी लिखित ना हो ऐसे चली गई हो हजारों, 2 3 10 20 हजार, उनका कोई पता नहीं है। बल्कि कॉलेज है यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर मुसलमान है, वो बता रहे थे आमिर मंजरी साहब को कि हजरत ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन एक ना एक ऐसा केस ना मिलता हो कि हमारी यूनिवर्सिटी से कोई लड़की किसी नॉन मुस्लिम के साथ चली गई। और ये बहुत छोटी बात नहीं है। अगर किसी एक बंदे ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो बाप, भाई और चचा ताऊ जितने लोग खानदान परिवार के हैं जो हावी हो सकते थे, रोक सकते थे, बचा सकते थे, वो एक लड़की सबको जहन्नम में लेकर के जाएगी। तालीम से ज्यादा जरूरी है ईमान का बचा लेना। जाहिल रह जाए अलग चीज है, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए हाथों से। मेरे नबी फरमाते एक पल्ले में अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए और एक पल्ले में 7 जमीन 7 आसमान, इसके सोना चांदी हीरा जवाहरात कोहिनूर को रख दिया जाए, हुजूर फरमाते फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा। ये ईमान है, ईमान को बचाएं। ईमान अहम चीज है। सब कुछ जाता है चला जाए, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। रूमी ने उस लड़की की तरफ देखा, वो लड़के ने देखा यतीम बच्चा है, लड़की की तरफ देखा, अपनी तरफ देखा, कहने लगा मैं नहीं रख सकता हूँ। तीसरा शैतान होगा, शैतान बहका सकता है, जिना हो सकता है, मुझे माफ कर। कहने लगी जान बचाना भी तो फर्ज है ना। जाहिर सी बात है, उससे बड़ा फर्ज यह है कि किसी की जान को बचाया जाए। हुजूर फरमाते एक इंसान का अगर कत्ल हो जाए, एक इंसान मार दिया जाए, उसके बदले में सारी कायनात को मार दिया जाए तो उसका बदला नहीं हो सकता है, वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और आप देखें हमारे हिंदुस्तान में कितना सस्ता खून बह रहा है आज। सोशल मीडिया का जो लोग इस्तेमाल करते, ट्विटर वगैरह, वो देखें अभी अलीगढ़ के अंदर 4 लोगों को सिर्फ शक के बिना पर ऐसा मारा गया कि उनके जिस्म खून आलूद है। बल्कि रिपोर्ट डॉक्टर्स की ये कहती है कि उम्मीद नहीं है कि इनमें से 3 बच भी जाएंगे। इतना सस्ता खून। पहलगाम के अंदर हमले हो रहे हैं, 27-28 लोगों की जान चली गई। तो ये जुल्म है और इसके बारे में सवाल सबसे पहले हुक्मरानों से होंगे, चाहे वो मुसलमान हुक्मरान हो चाहे वो काफिर हुक्मरान। हजरत उमर फरमाते मुझे डर है कि अगर दरियाए दजला के पास, दरिया के पास अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो अल्लाह कयामत में उमर का गिरबान पकड़ लेगा। बता तेरी हुकूमत में कुत्ता मरा कैसे। और आज जिन्हें परवाही नहीं, कभी मणिपुर में आग लग रही, वो तो खैर कंट्रोवर्सी वाली बात होगी, लेकिन जरूरत है इस बात की भी। हक बोला जाए, सीधा और सच्चा बोला जाए। अगर अल्लाह ने आपको जबान दी है तो आप खड़े हो जाएं। मेरे महबूब इरशाद फरमाते जिहाद वो भी है जो सरहद पर इंसान कर रहा, जिहाद वो भी है जो अपने नफ्स के साथ इंसान कर रहा। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा जिहाद, अफजलुल जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने तुम हक बात कह जाओ, तुम हक बात कह जाओ। हक बात कहें लेकिन होशो हवास में। ऐसा ना हो कि साहब आप ऐसी बात लिख दें जो संविधान के खिलाफ हो, सुबह आपको जेल में फेंक दिया जाए। होशो हवास में कोई भी बात कहें और इसको जानने की भी कोशिश करें। इमाम आजम का फतवा है जो आलमी हालात से बाखबर ना हो वो मुसल्ले पर ना खड़ा हो, वो इमामत के लायक नहीं है। हजरत जो इंसान आलमी हालात से बाखबर नहीं, सिर्फ हुजरा संभाल रहा है अपना। हमें हालात का तकाजा मालूम होना चाहिए। हालात कैसे मालूम, कहीं अगर कोई बात आए तुम अपनी आवाज को उठाने की कोशिश करें। खैर वो बच्चा बोला कि मैं तुझे नहीं रख सकता, बोली कि जान का खतरा है रख ले। तो कहा ठीक है तेरी जान की बात है। अपने बिस्तर पर उसे लेटाया, अपनी किताबें ली, साइड में बैठा, लालटेन को जलाया या दिया वगैरह जलाया, रोशन किया और अपनी किताबें पढ़ने लगा। रात का एक पहर गुजरता है, हाथ को दिए के ऊपर रखता है फिर खींच लेता है। नौजवान तवज्जो दें, फिर दिए पर रखता है फिर खींच लेता है। नींद तो लड़की को भी नहीं, शाहजादी है ना, गैर महरम के साथ है तो नींद तो नहीं आएगी उसे भी टेंशन में। उठी हुई नजरों से देखती है, फिर रोने लगती है, लेट जाती है, फिर तिरछी नजरों से देखती है, फिर लेट जाती है। इसी कश्मकश में रात मुकम्मल हुई। सुबह हुई तो बादशाह के लोग आए। मैंने आपसे कहा था इल्म इंसान को बादशाह बना देता है। की पॉइंट यही है, इस बात को आप याद रखें। बादशाह के लोग आए, आने के बाद बच्ची बाहर निकली, उसको दरबार में ले जाया गया। बादशाह ने पूछा बेटा कहाँ रात गुजारी। कहने लगी एक खूबसूरत नौजवान था, एक जीरक नौजवान था, एक अल्लाह का वली था जिसके पास में रही। तो बादशाह था ना, बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियों पर बड़ी जल्दी
लोग उछाल देते हैं बेटियों को, अगर कहीं बैठे हुए भी देख ले तो बड़ी जल्दी उनके दामन के ऊपर कीचड़ फेंकना शुरू कर देते हैं। बेटियां होती हैं ना तो बादशाह रोने लगा, बेटा मेरी बड़ी इज्जत है, लोग मुझे बादशाह समझते हैं, अगर पता लगा मेरी बेटी गैर महरम के साथ रात गुजार करके आई है मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, उसे जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता है। लड़की कदमों में गिरी, अब्बा वो मेरा मोहसिन है, उसने एहसान किया है मेरे ऊपर, उसे कैसे मारोगे? कहने लगा नहीं बेटा उसे मरना होगा। उसे दरबार में तलब किया गया, सूखा सा कमजोर सा नौजवान, अल्लाह का वली है, मुजाहिद है दीन का, अपने नफ्स पर काबू करने वाला मुजाहिद, सामने आया सीधी सी टोपी लगा करके, कहने लगा बताओ बादशाह क्या हुक्म है? कहने लगा तुम्हें ये सजा दी जाएगी। जुर्म क्या है मेरा? मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही। कहा ठीक है अगर अल्लाह की मर्जी है तो सजा दी जाए। जब तख्ते-ए-दार के करीब पहुंचा, फांसी के फंदे के करीब पहुंचा तो बेटी आई, कहने लगी ऐ शहजादे, ऐ नौजवान, एक बात बता दे, उसके बाद इन्हें जो करना है तेरे साथ करें। कहा बताओ क्या बात है? कहने लगी ये बताओ, जब रात का पहर गुजर रहा था तुम अपना हाथ बार बार दिया पर रख रहे थे, वापस कर ले रहे थे, आग पर रख रहे थे, वापस कर ले रहे थे, क्या मसला था? वो फलसफा मेरे समझ में नहीं आया। तो वो नौजवान कहने लगा, रोने लगा, कहने लगा मैं भी तो जवान था ना, मेरे अंदर भी तो ख्वाहिशात थी ना, मेरे अंदर भी तो नफ्स मौजूद था ना, जो मुझे कह रहा था अकेला जंगल है, अकेली रात है, अकेली लड़की है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जबरदस्ती की जा सकती है, ज्यादती की जा सकती है, ऐसा करो इसके साथ मुंह काला कर लो, इसके साथ जिना कर लो, सुबह जो होगा देखा जाएगा। पूरी तरीके से मेरा नफ्स मुझे उबार रहा था। उसके बाद मेरे दिल में ख्याल आ रहा था अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। जिना करने वालों के बारे में हुजूर ने फरमाया जमीन चीखती है, रोती है, दुआएं करती, मौला मुझे इतनी ताकत दे दे कि दोनों को अपने अंदर संभालूं, इन्हें नीस्तो नाबूद कर दूं। जहन्नम का अजाब नहीं बर्दाश्त होगा। मेरा नफ्स मुझे फिर बहकाता था, कर ले तौबा कर ली जाएगी। कहने लगा जब नफ्स ने बहुत बहकाया तो मैंने सोचा जहन्नम की आग तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, 300 साल तक दहकाया गया, लाल सफेद, उसके बाद काली हो गई। जब वो निकाली गई जहन्नम से 70 मर्तबा रहमत के पानों में डुबोया गया, सुई के नाके के बराबर उसको एक पहाड़ के ऊपर रखा गया, पहाड़ को चीरती हुई जहन्नम में पहुंच गई। उससे जो धुआं उठा था वो आज की आग है। कहने लगा वो जहन्नम की आग तो बहुत बड़ी है, जरा इस आग को बर्दाश्त करने की कोशिश करूं। अगर मैंने जिना कर लिया, अगर ये आग मुझसे बर्दाश्त होती है तो इंशाअल्लाह वो भी आग बर्दाश्त होगी। जैसे ही मेरे जहन में ख्याल आता मैं अपना हाथ आग के ऊपर रखता, जैसे ही 1-2 मिनट गुजरते चर्बी पिघलना शुरू होती, मुझसे बर्दाश्त ना होता, हाथ खींच लेता। फिर मेरे दिल ने यह फैसला किया यार अगर मुझसे दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, कैसे मुझसे बर्दाश्त होगी। अपने कैरेक्टर को संभालें, अपने गिरेबान को झांक करके देखें। आज जो नौजवान लगे हैं ना फोनों पर, मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल ये दर्द है, ये ना समझे मैं ट्रोल करने के लिए आपको बोल रहा, आपका भाई हूं मैं। रात भर जो लगा रहता, चिपका रहता है फोनों से, किसी की बहन, किसी की बेटी की तरफ, इज्जतें किसी की पामाल कर रहा है, इज्जतें बर्बाद कर रहा है। हदीस पाक है मन जाना जुनिया भी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी की तरफ गंदी नजर से देखे उसकी बहन बेटी की तरफ भी गंदी नजर से देखा जाएगा। जो किसी के यहाँ जिना करे जा करके उसके यहाँ भी जिना किया जाएगा। जो एक सहाबी आए बाकायदा प्रैक्टिकल हुजूर की बारगाह में, बोले हुजूर मेरा दिल कर रहा है कि मैं फला फला औरत के साथ जिना कर लूं। मेरे नबी ने करीब में बिठाया, यहाँ पर हाथ मारा, हुजूर ने फरमाया बता तू जिससे जिना करेगा वो किसी की बहन होगी? बोले बेशक बहन है। किसी की बेटी होगी? बेशक बेटी है। हो सकता है किसी की माँ भी हो? हाँ माँ है। हो सकता है किसी की बीवी भी हो? हाँ बीवी है। तू बता तू उसके साथ जिना करेगा? अगर कोई तेरी बेटी के साथ जिना करे, कोई तेरी बहन के साथ जिना करे, कोई तेरी बीवी के साथ जिना करे, और लिख करके रखें अगर तुम दूसरे के घरों में मुंह काला कर रहे हो, वक्त दूर नहीं है, ये ऐसी गेंद है जिसको आसमान की तरफ फेंकोगे दोबारा तुम्हारे मुंह पर लगेगी आकर के। इसका हक या तो तुम्हारी बहनें अदा करेंगी या तुम्हारी बेटियां अदा करेंगी। अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करें, अपने कैरेक्टर को साफ रखें। अल्लाह के सामने हमने पेश होना है, हमने मरना भी है, मौत बहुत करीब है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा लिखते हैं 70 मरतबा रोजाना मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पर आता है। रोजाना खाली हाथ नहीं जाएगा, एक दिन हमें लेकर के ये जाएगा।
क्या पता वो दिन आज की रात हो, कल की रात हो। मौत वक्त नहीं देती है, मौत की तैयारी करें। बहुत सख्ती होती है मौत के वक्त में। कब्र का आलम बड़ा ही टेढ़ा है, हश्र का आलम बहुत ज्यादा सख्त है। अल्लाह से डरें, अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने वालिदैन के फरमा बरदार बन जाएं, अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने उलमा को सर का ताज बनाएं, तालिबे इल्मों को इज्जत दें, उनकी वक़ार, उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, खूब खूब अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करें, अपने घरों की देखभाल करें। अल्लाह से दुआ है इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी अगलात व कमी वाक़ई हुई, मौला अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।